डलहौजी के बनीखेत में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जब 125 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए में लगाया गया है और 2 साल के दरमियान उस प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली गई। इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी विभाग के भ्रष्टाचार की वजह से विमल नेगी की मौत हुई। उन्होंने कहा कि सरकार विमल नेगी की मौत की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही, जबकि परिवार के साथ साथ विमल नेगी के सहकर्मी और पूरे प्रदेश के लोग पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि एनओसी दिए जाने के बाद भी ट्रेजरी से पेमेंट जारी नहीं की जा रही है। ठेकेदारों का प्रदेश के विकास में योगदान होता है। 2-2 साल से उनके लंबित बिलों का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। उनकी मशीनें बैंक उठाकर ले गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से अधिकारियों को फोन करने के बाद ही चुनिंदा लोगों को पैसा जारी हो रहा है। हिमाचल में फैसले जो लेने का, जो वर्तमान सरकार का काम करने का जो तरीका है, वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, इमेच्योर, अपरिपक्व फैसले, अपरिपक्व निर्णय लेना। आज फैसला लेते हैं, जगनसाई होती है, वापिस लेते हैं। चाहे वो टोल टैक्स का फैसला है, चाहे बसों में फ्रेट चार्जेस का फैसला है, चाहे समोसे का जिक्र हम करते हैं, चाहे जंगली मुर्गे का हम जिक्र करते हैं, चाहे एक नहीं अनेकों ऐसे फैसले हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जगनसाई, उसकी वजह के आदमी अपने आप को सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। यही सोचता है जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अभी बजट प्रस्तुत हुआ और आज तक के हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट प्रस्तुत हुए, जिसमें लगभग एक तरह की, मैं कह सकता हूं कि ये 0% की इंक्रीज। आमतौर पर बजट पेश होते हैं, पिछले साल की तुलना में अगले बजट में 3000 का इंक्रीज होता है, 4000 का इंक्रीज होता है, 5 का होता है, 6 का भी होता है। लेकिन अब की बार बजट में जो इंक्रीज है वो मात्र 71 करोड़ का है। पीडब्ल्यूडी का बजट पीछे से कम हो गया, आईपीएस का बजट कम हो गया, ट्रांसपोर्ट का बजट कम हो गया, हेल्थ का बजट कम हो गया। और हिमाचल प्रदेश में जो आगे बढ़ने की जो सोच, आगे बढ़ने की जो कल्पना लोग करते हैं, उस पर पूर्ण रूप से विराम है। रही बात उसके बाद जो झूठ बोल करके सत्ता में आने की बात, जो गारंटियां दे रखी है, वो तो इनने चौराहे पर ही छोड़ एक तरह। चाहे वो 10 गारंटियों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली देने की बात है, चाहे वो गोबर की गारंटी दी, चाहे वो दूध की गारंटी दी, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी, तमाम बातों पर जो है अब बात ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल सचमुच में आज चारों तरफ जो है एक तरह से अपने आप को बेबस और चौराहे पर अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, हिमाचल का नौजवान भी और हिमाचल प्रदेश के सभी लोग। तो इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है, देखो, सरकार चलाने का जिम्मा कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि जहां गलत होगा तो वहां उसको गलत बोलेंगे, और जहां सरकार का कार्यकाल पिछला हमने जब देखा है 2 साल 2.5 साल का ही, ये सरकार काम के बजाय सिर्फ कुर्सी को बचाने में लगी है। ये सरकार कई बार गिरते पड़ते जो है वो चली हुई है। इस सरकार का लक्ष्य प्रदेश की जनता की सेवा नहीं है, प्रदेश के विकास नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाना, इससे ज़्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। और जो हालात बन रहे हैं, जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे सांसद मोदी जी ने कहा होगा कि अपने बलबूते ये सरकार, कभी हम शाम को सोए होंगे तो सुबह सरकार गिरी हुई मिलेगी। कि हम तो सारी बात को लेकर के हमने तो मामला उठाया है। कॉन्ट्रैक्टर, देखिए, एक स्टेट के डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, और उस एग्जीक्यूशन के बाद फिर वो लोगों को सुविधा के रूप में मिलता है। चाहे कॉलेज की बिल्डिंग है, चाहे पुल का निर्माण है, चाहे सड़क का निर्माण है, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, चाहे कोई भी विकास में उनका एक भूमिका रहती है। और बड़ी हैरानी की बात, अब की बात, दिलचस्प बात की 31 मार्च को जो
जो टोकन जारी कर दिए गए कि एलओसी आपकी आ गई और मिलने वाली है और एन रात को वो पैसा जो ट्रेजरी में जाना था और आगे पैसा उनको मिलना था, कॉन्ट्रैक्टर को मिला था, एलओसी जो दी जारी की हुई थी उसको विड्रॉ कर दिया। आज तक के हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक से लोन लेकर के मशीनें खरीदी हैं, बैंक उन मशीनों को उठा करके ले करके जा रहा है और स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए है। एक ऐसा है कि एक बड़ी पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी, इसमें लगता है। और हम ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष का फैसला 4 आदमी मिल करके करते हैं बैठ करके। हमारी पार्टी का फैसला करोड़ों लोगों से राय, सलाह, मशवरा, फीडबैक ले करके चर्चा करने के बाद फैसला होता है। और 12-13 राज्यों में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं और मुझे लगता है कि अभी तक लोकसभा का सत्र था, स्वाभाविक रूप से हमारा नेतृत्व व्यस्त भी था उसमें। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी फैसला होगा और जैसे फैसला होगा सूचना आपको भी मिलेगी, हमको। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, चंबा।